कल हमने आपको बताया था कि जो सिस्टम बनाई गई है गवर्नमेंट की टीडीएस से रिलेटेड वो ये है कि पहले तो जिसने पेमेंट किया टीडीएस काट लिए उस व्यक्ति का जिसको पेमेंट मिलना था। टीडीएस काट कर सरकार को हमने जमा भी करा दिया। सरकार के पास डिटेल्स भी चली गई रिटर्न फाइलिंग के थ्रू से। अब सरकार क्या कर रही है उस डिटेल्स से, यानी कि पैन कार्ड नंबर वगैरह डिटेल डाला था हमने, उससे क्या होगा कि वो सभी के पैन बेस एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं 26 AS। वो 26 AS में सबके खाते में वो टीडीएस के पैसा डाल देती है कि तुम्हारा इतना बनता है जी, तुम्हारा इतना बनता है जी, तुम्हारा इतना बनता है। वो पैसा अकाउंट में लेना चाहते हैं या अपनी इनकम टैक्स में से आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको इनके लिए फाइल करना पड़ेगा ITR, यानी जिनके खाते में गया था। ठीक है। हालांकि अभी मिलेगा नहीं, 1 साल बाद रिटर्न फाइलिंग होती है उसके बाद ही मिलेगा। बट गवर्नमेंट अभी अकाउंट में डाल देती है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब गवर्नमेंट कैसे डालती है वो नहीं देखेंगे। गवर्नमेंट जहां डालती है 26 AS, वो कहाँ दिखता है कैसे देखेंगे, इन्हीं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ एक AIS होता है जिसको बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति की इनकम या खर्चा कहाँ से कैसे हो रहा है नहीं पता चलता है। जैसे मान लीजिए आप ही और हम हैं, तो अपने मेरे खाते से पैसा जो जा रहा है या पैसा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा हिसाब किताब मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए ब्याज मिलता है, सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिलता है, पता ही नहीं चल पा रहा है मेरे को। अब साल भर बाद हमने जोड़ना बैठेंगे 365 दिन का, क्या रे स्टेटमेंट निकालते हैं, कितना ब्याज आया है, कौन देखता है। नहीं कुछ जुड़ता है, मुश्किल हो जाती है। तो सरकार ने ऐसे ऐसे पैन कार्ड के बेस पर जहां जहां भी इनकम और खर्चे हुए हैं उन खर्चों का हिसाब किताब उन्होंने डाल दिया है AIS में। लोग इसको देख के अच्छा, अरे मेरा खर्चा यहाँ हो गया, अच्छा मेरा इनकम ऐसे हो रहा है, ऐसे करते हैं लोग। ठीक है। तो वो सारा इनकम और खर्चा जो हमारा और आपका हो रहा है अपने अपने पैन कार्ड से लॉगिन करके 26 AS में तो TDS जहां जहां कटा है वो देख सकते हैं, और AIS के अंदर जहां जहां से इनकम हो रही है वो आपको वहां से दिख जाएगा, और खर्चा हो रहा है वो भी दिख जाएगा आपको। तो यार दोनों हम बात करेंगे, 26 AS एंड AIS, इसको फॉर्म बोलते हैं। तो लिख लीजिए जो नए कैंडिडेट्स हैं, ये फॉर्म 26 AS एंड AIS हेडिंग रहेगा अपना। लेकिन नीचे लिखा देता हूँ, लिखिएगा फॉर्म 26 AS एंड AIS। देखिए इन फॉर्म 26 AS, इन फॉर्म 26 AS, ठीक है। ऑल TDS, ऑल TDS रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट इन डिडक्टिव पैन, इन डिडक्टिव पैन अकाउंट, इन डिडक्टिव पैन अकाउंट। यानी हमने लिखा है कि 26 AS में जितने TDS आपके डिडक्ट हुए हैं गवर्नमेंट इसको रिपोर्ट कर देती है आपकी पैन कार्ड के जो अकाउंट तैयार है उसमें जाकर के कर देती है। नीचे लिखिएगा इन AIS all expenses and income, in AIS all expenses and income related to PAN card are reported by the government, are reported by government। इतने ही करेंगे, ठीक है। यानी मैंने लिखा है कि AIS में तो सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस
गवर्नमेंट के द्वारा रिपोर्टेड की जाती हैं उसके अंदर। तो मैं एक करके बात कर लेते हैं 26 एज के बारे में कर लेते हैं। हालांकि आप भी अपना 26 एज देख सकते हो लॉगिन करने के बाद। इसको देखने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना होता है, incometax.gov.in का आना होता है। लीजिए मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको लॉगिन दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर आईडी और पासवर्ड यानी पैन कार्ड और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन हो सकते हैं यहाँ पर। अब अगर आपकी पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो पहली बार आप लॉगिन करने जा रहे हैं तो यहाँ से रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल करके मूव कर सकते हैं। हालांकि हम लोग का रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर तो अगर मान चलिए मैं अपना डाल भी देता हूँ एग्जाम्पल, तो ऐसा दिखेगा। देखिए जाएंगे और वैलिडेट करेंगे तो दिखेगा कि पैन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। लेकिन अगर किसी का रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर ग्रीन कलर का आ जाएगा और बोलेगा वेरीफाइड हो गया, फिर आगे कंटिन्यू के लिए ऑप्शन आएगा। फिर आपका नाम पता पूछता रहेगा, फिर आपका फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह पूछेगा, डिटेल्स पूछेगा। पासवर्ड बनाने को बोलेगा, बना लीजिएगा। ओटीपी आएगा 2 बार, डाल देना, काम खत्म हो गया सर। आईडी में पैन कार्ड चल गया और जब पासवर्ड सेट करोगे उसी से लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। खुद से करके देखना, अगर कोई दिक्कत आती है तो देखते हैं, अदरवाइज कुछ है नहीं। जिंदगी में सिर्फ एक बार रजिस्टर करना होता है। पासवर्ड भूल गए हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अभी तो मैं फिलहाल इस पे हम लॉगिन करके लॉगिन करेंगे, लेकिन क्योंकि लॉगिन का ऑप्शन इसके अंदर नहीं आ रहा है जो हम मूव करें, तो एक काम करते हैं, हमें यहाँ पर आकर के हैं और फिर हम लॉगिन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर करते हैं लॉगिन। और हम यहाँ पर पैन कार्ड और पासवर्ड डाल करके हम देख सकते हैं कि कितना टीडीएस इसका कटा है। ठीक है। अब ऐसा कुछ क्लाइंट का देख लेते हैं जिसका टीडीएस कुछ कटा होगा ढंग का, तो समझाने है। चलिए ठीक है, वही वाला जो दिया था आपने। नहीं नहीं, मेरा अपना पर्सनल। अच्छा ठीक है, ठीक। तो खोल लो। JWM PK डबल जीरो। हाँ अच्छा, पासवर्ड मैंने वही मतलब हिसाब है। हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो ये हमने अभी इनका लॉगिन कर रहा हूँ मैं यहाँ से, और लॉगिन हो चुके हैं। अगर आपको देखना है कि मेरा टीडीएस कहाँ से कटा है तो इसको देखने के लिए हम ई फाइल में जाते हैं। ऊपर में इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आता है, इसके बाद इस साइड में जाएंगे तो आएगा व्यू फॉर्म 26 एस। तो ये लिखना है या वैसे हो जाएगा, देख लो जैसा भी। आपको जाना है ई फाइल में। ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसके बाद व्यू 26 एस। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स व्यू 26 एस। यहाँ एस का मतलब होता है एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ व्यू 26 एस पे, और मैं यहाँ मार्किंग किया, अग्री बटन पे प्रोसीड किया यहाँ पर। ठीक, जो हम करेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू, फिर से व्यू जाना है। यहाँ से मैं आपको फिर दिखाता हूँ, इधर उधर हो गया वो तो। यहाँ पे ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू 26 ए, सब बाकी चीज़ें अपने आप बाय डिफॉल्ट आप क्लिक कर दिएगा, जैसे यहाँ करिएगा प्रोसीड करिएगा। फिर ऊपर जाइएगा 26 एस दिख रहा होगा। फिर यहाँ असेसमेंट ईयर होगा, यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। असेसमेंट ईयर मतलब पिछले साल आपने
क्या इनकम कमाया, उसको देखने के लिए 25-26 पे जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल देखेंगे। तो अभी पिछले साल देख लेते हैं, तो पिछले साल मतलब एक साल कंप्लीट हो गया, 24-25 की बात करेंगे। तो उसके असेसमेंट बनता है 25-26, व्यू एड में जाएंगे या HTML जाइएगा और व्यू पे जाइएगा। यानी पिछले साल 24-25 की कटी हुई यहाँ पर TDS आप यहाँ पर दिख जाएगा, देख सकते। यहाँ पर 3 प्लस पॉइंट लिखे हुए हैं, आप क्लिक करेंगे पहला प्लस पॉइंट में, देख रहे हैं सेक्शन 194 में TDS कटा। अब कहेंगे 194 तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। देखिए अलग इसमें क्या होता है ना, कुछ चीजें जैसे म्यूचुअल फंड से भी उन्होंने कुछ बाय किया होगा, डिविडेंड वगैरह का होता है। तो हमने डिविडेंड वाले हमने नहीं लिखा है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि यह सब सेक्शन आपको इस्तेमाल में नहीं है। देखिए सेक्शन देखना चाहते हो तो आप गूगल पे चले जाओ, भर भर के दिख जाए, बट मुझे याद भी तो होना चाहिए वो चीज़ें, कि भाई उतना चीज़ें हम पढ़ तो लेंगे बट पता चला उतना याद ही नहीं, तो फायदा कुछ नहीं। इसीलिए जितना लिखवाया उतना पकड़ के रखना। कोई नई सेक्शन आता है आराम से देख लीजिए, चलेगा। ठीक है, तो इनकी डिविडेंड वगैरह शेयर खरीदा होगा उन्होंने, तो डिविडेंड कटा हुआ, तो डिविडेंड की इनकम भी इसके अंदर में शो हो रहा है। हालांकि इस पर TDS कटा हुआ नहीं है, लेकिन शो हो जाते हैं इसके अंदर। फिर ये प्लस पर साइन करिएगा, देखिएगा 194D आ रहा है। सेक्शन 194D तो पढ़ा होगा, कौन सा? इंश्योरेंस कमीशन। इनको कमीशन पे TDS यानी कमीशन मिला है इनको 65,069 रुपये, इस पे TDS उनको कटा हुआ है 3258 रुपये। इस पे रेट कितना था? 5 वाले पे 5 है और उस पे 10। हाँ, तो 65,000 के ऊपर अब पता नहीं 5 एग्जैक्ट कटा है या नहीं कटा है, वो देखना पड़ेगा। शायद कटा ही होगा, मुझे लग रहा है एग्जैक्ट है। तो 5%, तो 5% का अमाउंट से यहाँ पर देख 194D के हिसाब से। शुरू में 20,000 रुपये नहीं कटता है, हाँ उसके बाद कटना चलेगा, 20,000 ले लेंगे और फिर काटते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ आइएगा, यहाँ का स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी यानी कि यहाँ सेक्शन 194BA के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, ये आपने कोई गेम वगैरह खेला था क्या? वही ना गेम वाला, हाँ। तो ये सेक्शन आ गया है जो कि ऑनलाइन गेम्स आजकल खेलते हैं ना अलग अलग टाइप के, तो उन पे ऊपर TDS काटा गया है। हाँ मतलब कहीं भी चले जाओ, ऑनलाइन गेम काफी तरह के, जैसे कि आपका क्रिकेट का भी है, लूडो का भी है, ऐसा वैसा बहुत सारा है। तो सभी के ऊपर सेक्शन 194BA के तहत TDS, यानी कि ये आपको दिखा देगा कहाँ कहाँ से टैक्स वगैरह कटे हैं। और भी कई चीजें जैसे 15G पढ़ेंगे तो हम इसमें देख लेंगे। 194IA और IB की कहानी भी नीचे आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने किसी के जमा किया है तो यहाँ देखना है, ये आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आप देखने को ऊपर से नीचे अलग अलग पार्ट में देखने को मिल रहा है, मेन तो ये चीज। तो इस तरह से आप TDS अपना भी अंदर झांक करके देख सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, अब किसी बहुत सारे लोग ऐसे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हमने खेला था कि नहीं खेला था। 2-4 दिन तो शौक से खेला, 10 दिन खेला, कुछ किया, कुछ इधर उधर किया होगा, फिर छोड़ दें। अब उनको पता ही नहीं, लेकिन ये रिपोर्ट करना पड़ेगा सरकार को, इनकम दिखानी पड़ेगी। और जब ये देखते हैं अरे मैंने कब खेला था, मैंने क्या ये, ऐसे हो जाते हैं। क्योंकि ठीक है, 365 दिन में खेला होगा, अब याद ही नहीं मुझे कि खेला कि नहीं खेला, तो ये सरकार याद दिलाती है, हाँ देख भाई तुमने किया था। अब इनके अकाउंट में आता है कमीशन मालूम है, बट कितना आता है ये नहीं पता नहीं, आता रहता जाता रहता, यहाँ से एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, अब यहाँ आ गया। तो ये एक फर्क पड़ता है। इनके लाभांश आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं आया है, लेकिन ये रिपोर्टिंग करना पड़ेगा लाभांश को। डिविडेंड आया था, शेयर खरीदा, कहाँ ध्यान रहता है यार, चलते रहते हैं आते रहते हैं, कुछ ना कुछ जहां तहां से आता रहता है। वही तो कह रहे हैं, सारे कुछ बदल जाते हैं। इसीलिए सरकार ने एक अच्छी सुविधा दे दिया है कि जहां जहां से चीजें हमारे पैन कार्ड से लेन देन चल रहा है वो रिपोर्टिंग हो रही है। रिपोर्टिंग होने से हमें तकलीफ नहीं होता है, कम से कम हमें पता है कि हाँ इनकम है, दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी 26 AS की कहानी। कोई क्वेश्चन लग रहा है तो कर सकते हैं। आइए अब हम लेकर चल रहे हैं AIS की तरफ। AIS अगर इसमें ऐसा कोई चीज आ जाता है जो हमने नहीं किया फिर भी हमारा आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हमने पैन कार्ड, ठीक है सर, पैन कार्ड दिया और पैन को हमारा पैन कार्ड यूज करके किसी ने पेमेंट अपने अकाउंट में मंगा लिया और पैन कार्ड हमारा दे दिया, ठीक है, पर हमें पता चला कि हमारा इनकम है ही नहीं, तो फिर उसको कैसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, आपका पैन कार्ड दे दिया था, लेकिन सिंपल बात है, पैन कार्ड देते हुए तो अकाउंट में मारा था। नहीं सर, हाँ मतलब समझ में आ गया कि आपका पैन कार्ड कहीं लगा दिया,
उसके कारण इनकम आ गई। ठीक है। इनकम हाँ मेरे में नहीं है, जैसे हाँ पैन कार्ड मेरा लगा दिया, हाँ 20 साल मैं भी 20 साल मेरे को जो हाँ है, हाँ हाँ। ठीक है सर, मेरा पैन कार्ड लगा दिए और पेमेंट ट्रांसफर हो गया उनके अकाउंट में। और इनकम आपके दिख गया। हाँ हाँ। ऐसा जनरली आमतौर पे नहीं होते हैं, क्योंकि इस पे आधार आधार भी लिंक होता है जनरली आमतौर पे। तो वो जनरली, लेकिन चलो एक एक्सेप्शनल मान लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ, तो भाई सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पैसे किसे खाते हैं। ये दिखा दिया, उनके लिए ब्रह्मा का लकीर हो गया। अब आप कहोगे कि नहीं जी मेरा तो ये गलत है ये वो, तो अब आपको करना क्या है? मान के चलिए कि सपोज यही देख लेते हैं कि LIC ने गलत कर दिया एग्जाम्पल। तो अब आपको सरकार से लड़ना नहीं। सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने LIC को कह दिया था कि तुम रिटर्न फाइलिंग करोगे, मैं तो सिर्फ डालता हूं आपके खाते में। ठीक है, अब ठीक करवाना है तो LIC को फोन करो, टाइम दिया हुआ है, उनको बताइए कि जी सर मेरा तो गलत आ रहा है इसमें। वो फिर अपना TDS रिवाइज करेंगे रिटर्न को, फिर रिवाइज करेंगे तब जाकर आएगा। पता चला तब तक रिटर्न का टाइम चला गया। अब फिर वैसे भी अगर हम एक्सेप्ट करके भर लिया फिर एक्सेप्टेंसी देखना था। हाँ मतलब मेरे नहीं, वो तो रिवाइज तो हो जाएगा, लेकिन मान लो RTR आपने फाइल कर लिया, वो रिवाइज भी हो जाएंगे, सबको रिवाइज हो जाएगा। बट आपको तो फाइल करने पड़ेंगे ना इनके साथ। गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट तो बस एक एजेंसी को बोल दिया है कि भैया बताओ हम डालते हैं। अगर कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन आ भी जाए तो हम तो इस कंपनी को बताने इस कंपनी का उस कंपनी को मेल डाल इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे को गलत है, फिर वो रिवाइज करेगा, तब बात बनेगी। फिर भी सर रिवाइज नहीं करने देंगे तो आपका इनकम माना जाएगा, जैसे है वैसे माना जाएगा, क्या कर सकते। गवर्नमेंट कहते हैं हम क्या करें यार, वो दोनों आपस में लड़। उसने बोला कि पैन कार्ड से ट्रांजेक्शन हुआ तो हुआ, तो हुआ, हम डाल दें। वो ठीक करेगा तो ठीक, तो भी कर लियो काम कर, हम मान लेंगे रिवाइज का ऑप्शन खुला हुआ। फिर टैक्स भी तो हो जाता है ना। हाँ तो बढ़ेगा। यहाँ पे 65,000 है तो 65 लाख हो जाता है, हाँ टैक्स तो बन जाता है मेरा, हाँ, टेबल में आ जाता है। तो मैं वही कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी बनेगा लाइबिलिटी बनेगी आपके ऊपर बनेगी। फिर जब रिवाइज रिटर्न वैसे तो चला हमारा टैक्स अगर पे करें तो वापस देखिए होता return क्या है, बनेगा। दिसंबर के पहले पहले अगर ये रिवाइज हो गई तब तो रिफंड भी आ जाएंगे। दिसंबर के बाद अगर हुआ तो ITR यू हो जाता है, उसमें उसमें नहीं आता रिफंड। तो बात वही है कि देखिए इसीलिए सरकार कहती है कि हर 3 महीने बाद के बाद चौथा महीना आप अलर्ट रहो, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग होती है TDS कब, 3 महीने बाद, चौथे महीने में। तो चौथे महीने कंप्लीट होने दो, कोई बात नहीं। आप चौथे महीने पार होने के बाद उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप पूरा खंगालिए कि लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ। अब इतनी नॉलेज तो किसी को नहीं होती है कि TDS रिटर्न फाइलिंग कब होती है। मेरा TD, हम तो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई ठीक है, लेकिन एक आम इंसान का TDS कटा है, जैसे LIC के एजेंट है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, आप एजेंट हो और हम आपको नहीं ये सब कॉमर्स वॉमर्स का नहीं पता है, तो आपका TDS कटा ये पता है कि उनके कमीशन आ रहा है तो कट करा रहा है, पता है। बट इनकी रिपोर्टिंग हमारे 26 में कब आएगा ये पता नहीं है, क्योंकि वो सपोज जनवरी महीने का है, तो हमारा कब आएगा जनवरी महीने का? अगर TDS कट गया कमीशन का तो बताओ जरा। जनवरी 26 का हमारा पेमेंट आई है कमीशन का, TDS कट कराया, तो इनकी रिपोर्टिंग कब देखने को मिलेगा मेरे को इसमें? 26 से बताइए, जून में दिखेगा, क्योंकि मई तो लास्ट हो गई डेट, अब मार्च से लास्ट होता है ना, तो अप्रैल में होता है, फिर जाकर जून में दिखेगा 15 जून के आसपास। ठीक, ये बात अगर फरवरी का होगा तो भी जून दिखेगा, मार्च को तो भी जून दिखेगा, तो ये तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना उसको। इकतीस मई से लास्ट डेट है इसका फाइल करने। हाँ 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 और हम उसको 15 जून में देखा कि हमने ये एक्स्ट्रा इनकम। हाँ ठीक है, रिवाइज करने का सरकार ने टाइम दे दिया है, 1-2 साल आराम से करो रिवाइज TDS रिटर्न आराम से। तो TDS, हाँ वो 31 जुलाई ITR का लास्ट डेट होता है नॉर्मली, 31 जुलाई का, हाँ 31 जुलाई लास्ट डेट होता है। अब 15 मई 31 जुलाई के बीच में वही तो बात है ना, इतना कम समय होता है कि उस समय आप क्या कर सकते हो। अगर लेट गए तो आप अपना फाइल करो, इधर से ये रिवाइज करेगा, रिवाइज किया तो आप रिवाइज करना, दिसंबर तक ये हम चलता रहेगा ऐसे।
अच्छा, इधर वाला बात करेंगे पहले क्वार्टर का, तो आपके पास तो पूरा वक्त है उसको बताने के लिए। सेकेंड क्वार्टर का पूरा वक्त है, थर्ड क्वार्टर का पूरा वक्त है, फोर्थ क्वार्टर में अफरा तफरी मचेगी। जैसे लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था कि मेरे अकाउंट में पेमेंट आया था, किसी कंपनी से मेरे अकाउंट में पेमेंट आया था, बट टीडीएस पहले लगा था किसी और के अकाउंट, अच्छा। किसी और जैसे फॉर एग्जांपल हाँ आप काम कर आप में ट्रांजेक्शन बढ़ गया है, हाँ, और सेल्स में अब मेरा इनकम दिखा दिया। हाँ, हाँ, तो क्या है कि पेमेंट तो आया मेरे अकाउंट में, बट टीडीएस गया आपके अकाउंट। ऐसे हुआ था काफी। हम मतलब मैंने भी अभी रिटर्न भरे थे दो साल पहले जनवरी। तो एक बेसिकली कह सकते हैं दामाद और सास, ऐसा मान लीजिए। तो क्या हुआ कि दामाद अपने अकाउंट में पैसे ले लिया कोई काम से लेकर के, और सास का लगा दिया वो क्या बोलते हैं पैन कार्ड। तो उनकी इनकम शो होने लगा, और अच्छा खासा अमाउंट है, कमीशन का अमाउंट 35 लाख रुपए, और उस पर टीडीएस कटा हुआ। जब रिटर्न हम लोग मैं ही भरता हूँ, तो मैंने बोला कि 35 लाख की रिटर्न होगी। 35 लाख कौन दिया मुझे, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए 35 लाख। हमको भाई ऐसा ऐसा हुआ। फिर अफरा तफरी में बात फैमिली में पड़ेगी, क्या है क्या नहीं करके। कंपनी का नाम तो दिख ही जाता है, तो कंपनी उनके कंपनी का नाम आ रहा था। फिर उन्होंने बोला अपनी मतलब वाइफ बेटी जो भी था करके कि बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर आपस में हुआ हो कुछ मजबूत, ऐसा मत करो यार, मम्मी घबरा जाती है करती हो करती। तो कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है। तो इस केस में सर कंपनी वाले फंसते हैं, और ये केस अगर इनकम टैक्स को पता चले, हाँ, इस केस में कंपनी वाला तो फंसता है। सिंपल, वो तो सिंपल है कि क्योंकि अकाउंट में आपने उनके डाले हैं, और आपने पैन कार्ड इनका दिखा के इनका ये रिटर्न फाइलिंग इनका शो करा दिया है। तो इस केस में कंपनी को इंटरव्यू फंसेगा। बिल्कुल, कि भाई ऐसे कैसे कि पेमेंट अगर आपने दिखाया तो पेमेंट कहाँ। अकाउंट में और टीडीएस भर रहे हो बी के बिल्कुल, ये तो गड़बड़ है ही। लेकिन अब हालांकि सब फैमिली में मैटर था, इसीलिए सब शांत हो गया। रिटर्न चली गई, रिफंड आ गया। रिफंड आ गया तो फिर अल्टीमेटली मतलब लुभावना ये दिया गया सास को कि अरे रिफंड तो आपके अकाउंट में मारा ना। तो ठीक है, चुप रह गया। Done। उनको भी फायदा हो गया थोड़ा। तो ये सब चक्कर है। ठीक है, झगड़ा उधर हुआ, 20% मुझे मिल गया रिफंड। ठीक है ना, रिफंड करो हमारे के साथ। ठीक है, उधर इसीलिए उन्होंने किया ऐसा, क्योंकि जो उनके दामाद हैं वो 30% स्लैब में थे। और 30% स्लैब में क्या होता है कि 30% का टैक्स स्लैब में आ जाता है, फिर वो उनका रिफंड नहीं आता। फिर इधर इनकी मदर इन लॉ थी, वो 0% मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा दिखाना, FD का आता था ब्याज, इनमें डाल दिया तो पूरा 100% रिफंड आ गया। ये सोच करके उसमें दिमाग लगाया, लेकिन बताया नहीं। हो सकता बात छिड़ी होगी कि ऐसा उनका पैन कार्ड है तो बोला ले ले, घर का चीज होता है। लेकिन अब पोल पर्टिकुलर हुई इधर, तो ये सब होते हैं ऐसा नहीं। चलिए बढ़े आगे। चल सुनिए, अब हम 26 से तो हाँ बताइए। इसमें अभी चेक किया था मैं, इस सेकंड क्वार्टर का भी पूरा चलिए मैं अगले क्वार्टर का देख लेते हैं। ये करंट ईयर का चेक करता हूँ। करंट ईयर मतलब चल रहा है 25-26 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो हम बात करेंगे असेसमेंट ईयर की, बात करेंगे 24-27। ठीक है। अब अभी देखिएगा, तो अभी आपको क्या लग रहा है, 2 क्वार्टर का तो रिपोर्टिंग आ चुका होगा। Q1 Q2 Q3 चल रहा है। अभी तो रिटर्न ये गई नहीं जाने वाली है। तो 2 क्वार्टर का जहां जहां से कुछ हुआ होगा वहां से नहीं दिख रहा होगा, बहुत जल्दी एक्सपायर कर जाए। तभी 27 लीजिए, आपके सामने देखिए अभी साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड यानी डिविडेंड के रूप में 1 रुपये 60 पैसा अभी कलेक्शन आ चुका है। ठीक है, ऊपर से LIC यानी कि इनका 194D का जो है वो 36,636 का है। ये 2 क्वार्टर का हिसाब किताब इसमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, जहां जहां टीडीएस कटना था वहां कट रहा है। स्टार्टिंग वाली जो पीछे से नहीं काटा, हाँ 20,000 रुपये में नहीं काटा, वो तक छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने चालू किया हाँ, क्योंकि फिर पुराना मिला के कटा हुआ, फिर धीरे धीरे करके उसने कम करता चला गया। ठीक है, तो ये देखिए अपने आप तो अलर्ट रहना पड़ता है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी काम आपको मिलता है कि TDS से रिकंसिलेशन करते रहोगे आप। जो TDS की एंट्री पास करेंगे यहाँ से मिलाते रहेंगे, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, इसको बोलते हैं TDS रिकंसिलेशन।
तो हम बाद में बात करेंगे। ये हमारे ऑफिस में भी होता है ना, तो ये टीडीएस फाइल या तो एजेंट्स वगैरह पे भाई जमा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, ये तो आपका ये हो गया ना कि टीडीएस आपने फाइल चेक नहीं किया है। हम बता रहे हैं कि मेरा टीडीएस कटा, हमारी कंपनी कटा टीडीएस, तो 26 से इसमें आया कि नहीं आया, इसके भी अकाउंटेंट का काम होता है। क्योंकि आप एंट्री पास करोगे टैली में तो पड़ा रहेगा ना टीडीएस का जो कटा हुआ अमाउंट है, वो देखना यार आया कि नहीं आया, उससे मिलान कर। तो उसके लिए भी बट एक भी मतलब हुआ आदमी किया वजह से मैंने कि हमारे कंपनी में काम करते हो और भी जगह काम करते हैं, हाँ। तो उनको चेक करना था कि उन्होंने उन्होंने जमा करवाया है नहीं करवाया। तो इस चक्कर में फिर मैं उनको चेक किया, बताया कि ये इसका इतना जमा हुआ है, हमारी कंपनी ने इतना जमा करवाया है। हाँ वो भी है संतोष, ठीक है। तो ये है 26 एज की कहानी। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ एआईएस की तरफ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, एआईएस का मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी आपकी पैन कार्ड से जहां जहां इनकम आ रही है और जहां जहां से खर्चे हो रहे हैं वो यहाँ पर शो करते हैं। तो मैं चल रहा हूँ यहाँ पर एआईएस पे। और ये सेकंड वाली पॉइंट देख रहे होंगे, एआईएस हो रहा दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ आ रहा टीआईएस यहाँ पर। जैसे क्लिक करेंगे टीआईएस पे, नीचे आइएगा, अब देखिएगा कि फाइनेंशियल ये अभी इस साल का नहीं बनता है जी, ये एक साल खत्म होने के बाद ही बनता है। मतलब आप सोचेंगे करंट ईयर का भी आ रहा है अच्छा, दो अभी दिखा रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा वो दिखा रहा है, जो भी वो वहां से आया था वो दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली पूरा अकाउंट देखना चाहते हैं तो ये एक अपडेटेड आपको दिख जाएगा। इस साल खत्म होते होते मई तक दिखेंगे आपको, मई जून तक टोटल इनकम। बट ठीक है, पार्ट देख सकते हो उसमें से। तो 24-25 को देखिएगा, तो लास्ट ईयर का तो पूरी तरीके दिखा दिया कि डिविडेंड कितना आया था, इंश्योरेंस कमीशन कितना आया था, आपने म्यूचुअल फंड भी सेल किया वो भी दिखा दिया, और ऑनलाइन गेम से कुछ शायद किया था वो भी दिखा दिया। सेम बैंक का ब्याज होता तो सेल ऑफ सिक्योरिटी को एआई में नहीं दिखा रहा, सॉरी नहीं, वो इसलिए नहीं दिखा, टीडीएस नहीं कट रहा ना वहाँ पे, इसलिए वहां पर जो टीडीएस कट रहा है वो दिखा रहा है। यहाँ टीडीएस कट रहा है मतलब आपकी इनकम, वो इनकम यहाँ आएगा आएगा। इसके अलावा कुछ अदर भी आएंगे जो टीडीएस के सेक्शन में नहीं भी आते हैं, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, ब्याज सेविंग अकाउंट के ब्याज, वो भी आ जाता है। अब शायद नहीं है क्योंकि वो हो सकता है कि ब्याज ना बनाओ, अदरवाइज ये भी आ जाता। सर गेम वगैरह टीडीएस करता है। हाँ जी, हाँ जी, 30%। 30% फ्लैट रेट, ठीक है, जहाज ठीक है ना ये चीज। तो ये है आपका एआई की कहानी, यानी इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और कभी भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो उस टाइम चेक करके ही करते हैं कि मेरी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है ना, आप आईटीआर में बताया भी होगा। तो संक्षिप्त रूप यही है, पूरी कहानी घटना यही है। जो सिस्टम बनाई गई है वो ये है कि टीडीएस काटने वाला काट लिया, जमा करा दिया, रिटर्न बना दिया, रिटर्न फाइलिंग कर दिया, सरकार को बता दिया, सरकार ने रिपोर्टिंग कर दिया 26 एस में। अब आप देखिए सही आया है या नहीं आया है, नहीं आया है गड़बड़ है, आप सामने वाले को बोलिए जहां से टीडीएस काटा गया है वो अगेन रिवाइज करेगा या डालेगा। ऐसा हो सकता है कभी कभी रिटर्न रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं टाइम पे, तो आपके 26 एस में नहीं आता रिटर्न, ठीक है। वो सब आ रहा है, इसको आपको ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने आपको 26 के बारे में बताया। अब आपको नेक्स्ट कहानी लेके चल रहे हैं कि जिसका जिसका आपने टीडीएस काटा था, ठीक है, ठीक है, सरकार ने तो बता दिया, रिपोर्टिंग कर दिया 26 बट गवर्नमेंट ने एक सिस्टम और बनाया है। बोला देख भाई, ठीक है, सरकार ने बोला मैं तो डाल दूंगा कोई दिक्कत नहीं, बट उसको ना एक सर्टिफिकेट निकाल के दे देना, आप लिख के दे देना कि ठीक है हमने टीडीएस तुम्हारा काटा था, हमने जमा करा दिया, ये ले भैया लिखित प्रमाण पत्र। मैं तो डाल ही दूंगा वहां पर, इसके बावजूद भी तुम लिख के देना उसको, ताकि भरोसा हो जाएगा उसको कि नहीं यार टीडीएस काटा था तो जमा करा दिया। तो उसको बोलते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट इशू का, ठीक है। हालांकि मैक्सिमम लोग इसको लेके नहीं जाते हैं क्योंकि 26 में देख लेते हैं कि हाँ आ गया तो आ गया, बाकी लेके जाते हैं नहीं, तो शांत हो जाते हैं। बट आपका धर्म कर्म है कि टीडीएस सर्टिफिकेट को निकाल करके रख लेना और आपको इशू करना है तो कर देना। तो एक बार हिंदी बना लेते हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू।
टीडीएस सर्टिफिकेट सुनिए, अब टीडीएस सर्टिफिकेट इशू में बता देते हैं कि वही पेज नंबर 5 पे था, कहाँ पे था, 4 पे था, सर। देखिए ये आपको मिल जाएगा टीडीएस सर्टिफिकेट। मतलब बता देते हैं कि टीडीएस अगर जितना जिसका जिसका आपने काटा है उन सबको एक प्रमाण पत्र देना जरूरी है कि हाँ हमने आपके टीडीएस काटा और जमा करा दिया। मैंने बताया इसका रिटर्न फाइलिंग 2 फॉर्म में जाता है, 24 और 26 क्यू। 24 क्यू में किसके सैलरी, 26 क्यू में किसके जो सैलरी के अलावा है। तो सरकार ने उसी हिसाब से 2 फॉर्म बनाए हैं सर्टिफिकेट देने के लिए, 26 क्यू की अलग, 24 क्यू की अलग। तो उसके लिए हम नीचे लिखा है कि जो सैलरी वाले के लिए है उनके सर्टिफिकेट का फॉर्म है, फॉर्म 16 बोलते हैं। जो पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में होते हैं, फॉर्म 16 पार्ट ए और पार्ट बी। इनके साथ साथ में एक फॉर्म 12 बी ए होता है। इसमें कंपनी अगर आपको कोई सुविधाएं दे रही है, जैसे गाड़ी मोटर नौकर चाकर ऐसा दे रहा है, तो उनको लिख के देती है कि हमने आपको सुविधाएं दिया है। तो टीडी सर्टिफिकेट सैलरी के लिए फॉर्म 16 होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, साथ ही साथ 12 बी ए होता है। ये 2 आपको निकाल कर देना होगा। लेकिन जो फॉर्म जो जो 26 क्यू वाली है, यानी कि सैलरी को छोड़ करके जो टीडीएस कटा है, उसके लिए फॉर्म 16 ए होता है, वो आपको निकाल के देना है। ठीक है, तो चलिए लंबा चौड़ा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। नंबर 1 करेंगे, तो हेडिंग तो बना ही दिया होगा आपने, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू टू डिडक्टी। नंबर 1 करेंगे, तो इन केस ऑफ सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट इशू in case of salary TDS certificate issue in form number 16 ब्रैकेट में करेंगे पार्ट ए एंड बी, पार्ट ए एंड बी प्लस करिएगा फॉर्म 12 बी ए। अब देखेंगे ब्रैकेट में फॉर फैसिलिटी, फॉर फैसिलिटी प्लस फॉर्म 12 बी ए फॉर फैसिलिटी। सुविधाएं के लिए होती है। इसके टाइम के साथ लिखा देता हूं कि ये कब तक देना होता है। लिखेंगे डिडक्टर इशू above certificate to deductee, deductor issue above certificate to deductee within 15th June, 15 जून, within 15th June to next year, ठीक है। वंस इन ईयर, ब्रैकेट में कर लेंगे वंस इन ईयर, वंस इन अ ईयर। सुनिए, साल में सिर्फ एक बार आपको सर्टिफिकेट निकाल के देना है, साल में सिर्फ एक बार, क्योंकि साल खत्म होने के बाद अगले साल की 15 जून के पहले पहले ये सर्टिफिकेट आपको निकाल के देना है। यही लिखा हुआ सर, है ना। फॉर्म का नंबर होगा फॉर्म 16, जिसके पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं, और एक 12 बी ए भी होता है। तो क्या ये फॉर्म आपको बनाना है कि हाथों से? आंसर है नो, ये फॉर्म नहीं बनाना आपको, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड की जाती है। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, आपको बस आपको निकालना है, साइन करना है, दे देना है। 12 BSc बनाना होता है हाथों से। फॉर्म 16 के पार्ट ए और पार्ट बी डाउनलोड की जाती है ऑटोमेटिक।
डाउनलोड करने का जो साइट है उसको बोलते हैं ट्रेसेस साइट। मैं सब दिखाऊंगा उसको, ये भी लिख दो नीचे में करके। फॉर्म 16 is downloadable file. Form 16 is downloadable file. डाउनलोड करके एबल कर दो, डाउनलोडेबल फाइल फ्रॉम ट्रेसेस वेबसाइट। ट्रेसेस TRACES, ट्रेसेस वेबसाइट, यानी ट्रेसेस वेबसाइट होती है, हम बताएंगे, घुसेंगे उसके अंदर, उससे निकालने के लिए तरीके होते हैं, उससे निकाले जाते हैं, ठीक है। बट फॉर्म 12BA is manual made, but form 12BA is manual made. ठीक है, यानी 12BA मैनुअली मेड बनाई जाती है, लेकिन फॉर्म 16 जो है वो आपके डाउनलोड किया जाएगा। ये फॉर्म 16 मतलब सैलरी के बारे में पूरी कथा कहानी हो गई। ये क्वेश्चन पूछेगा कि सैलरी वाले TDS कब हम काटते हैं, तो काटने पिटने का तो बता ही दिया ऑलरेडी। TDS सर्टिफिकेट की सैलरी कब दी जाती है, सर्टिफिकेट कब दिया जाएगा सैलरी का, तो बताएंगे साल में एक बार दिया जाएगा। साल खत्म होने के बाद अगले साल में 15 जून के पहले पहले दिया जाएगा। कौन कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे बताएंगे। फॉर्म 16 होगा, उसके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ये दोनों पार्ट आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन। इसके साथ साथ में मैनुअल फॉर्म होता है 12BA जो कि देना पड़ेगा। तो ये सब कथा कहानी हो गई। अब हम चलते हैं TDS सर्टिफिकेट जो अदर देन सैलरी वाले, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा थोड़ा, एक लाइन छोड़ने के बाद, TDS सर्टिफिकेट फॉर अदर देन सैलरी, TDS certificate for other than salary is form 16A, is form 16A, यानी 16A फॉर्म है, ठीक है। एंड इज डाउनलोडेबल फ्रॉम ट्रेसेस वेबसाइट, यानी यह भी आपको ट्रेसेस साइट से डाउनलोड करेंगे। एंड इशू इन एवरी क्वार्टर, इशू इन एवरी क्वार्टर, ठीक है। विदिन 15 days, every quarter within 15 days after end of return filing of TDS, within 15 days after end of return filing of TDS। यानी 15 दिनों के अंदर अंदर आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न फाइलिंग टाइमिंग पार होता है तो मतलब पहले क्वार्टर का रिटर्न फाइलिंग का टाइम क्या होता है? तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर क्या होगा? 15 अगस्त। सेकेंड क्वार्टर के रिटर्न फाइलिंग की क्या टाइम होता है? अक्टूबर 31 हो गया तो नवंबर 15 हो गया। थर्ड क्वार्टर रिटर्न की टाइमिंग क्या चल रहा है? तो 15 फरवरी हो गया। लास्ट क्वार्टर रिटर्न फाइलिंग क्या टाइम चलेगा? तो 15 जून हो जाएगा। हॉलीडे लिखिए, ठीक है। तो उन्हीं के लिहाज से 15 दिन का टाइम आपको मिलता है, उनके अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट निकाल के देना, ठीक है। तो ये सब थ्योरी है, अभी फिलहाल सब प्रैक्टिकल हम घुसेंगे। एक बार समरी बना लेते हैं फिर हम देखेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं ट्यूसडे को।